Stay safe and take all proper precaution in pandemic situation of COVID-19. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मार्केट जैसी आइसक्रीम घर पे बनाने जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग बनती है, कमाल की टेस्ट होती है और आप यहाँ पे टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आया है। तो जिनको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है उन्हें तो ज़रूर बनानी चाहिए। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी, लेकिन आपके घर में कुछ चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आइसक्रीम बनाने के लिए हमें इस तरह के कप लगते हैं। ये कप का सेट आता है। तो यहाँ पर आज हमें 1 कप और 1/4 कप की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको इस टाइप के मेजरिंग स्पून्स भी लगेंगे। तो ये स्पून्स और कप जहाँ पर केक का सामान मिलता है वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे, या फिर आप इसे डीमार्ट से भी खरीद सकते हैं। ये अमेज़ॉन पर भी मिलते हैं। तो अगर आपको इसे ख़रीदना है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर पैन लेना है और पैन में हम ये 1 कप फुल फैट वाला मिल्क डालेंगे और मिल्क हमें यहाँ पर कच्चा ही यूज़ करना है। तो कभी भी आइसक्रीम बनाने के लिए गाय का दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं यूज़ करते, क्योंकि उनसे आइसक्रीम अच्छे से नहीं बन पाती। और अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप एक बोल सेट कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप मिल्क पाउडर डाली है। तो ये डालना कंपलसरी है और इसकी भी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद 1/4 कप हमने पिटी शक्कर डालनी है। उसके बाद बारी आती है कोको पाउडर डालने की। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डाली है। तो अगर आपके पास इस टाइप का चम्मच नहीं है तो हमारे घर में जो खाना खाने वाला बड़ा चम्मच होता है उससे ये आप इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। और चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए हमें कोको पाउडर हमेशा अच्छे ब्रांड की ही यूज़ करनी होती है। और सभी इंग्रेडिएंट्स की परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, आप एक बार प्लीज़ चेक करिए। उसके बाद हमें डालना होता है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। तो जिस चम्मच से मैंने कोको पाउडर ली थी उसी चम्मच से कॉर्नफ्लावर लिया है। उसके बाद हमें ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ करना है। तो ये एक स्लैब होता है 100 ग्राम का। तो यहाँ पर हमें 50 ग्राम का, यानी कि इसका आधा हम अभी यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे हमें चॉकलेट को इस तरह से चॉप करके डालना होगा। तो अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए जो भी सामान लगता है उसका डिटेल वीडियो मैंने पहले ही इस चैनल पर अपलोड किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस मिक्सचर को गैस के ऊपर रखना है और गैस की फ्लेम लो रखेंगे। अब हमें ये सारा मिक्सचर 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेना होता है। तो उसके लिए हम इस तरह से लगातार चलाते जाएंगे। अगर हमने इसे लगातार चलाया नहीं तो जो चॉकलेट है वो नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो इसे हम एक विस्कर या फिर एक स्पून से लगातार चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे पूरे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसे बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। तो बस अब हमें आधे मिनट के लिए इसे और पका लेना है। तो ये प्रोसेस हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने इसमें कच्चे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए होते हैं, जैसे कि दूध, मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लावर। तो इसे हमें पका लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब आधे मिनट के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। आप इसे फैन के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसे फ्रिज में बिल्कुल मत रखिएगा, आप इसे नेचुरली ठंडा होने दें। तब तक हम क्रीम को फेंट लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस टाइप का बोल चाहिए, आपके पास पतीला होगा तो भी चलेगा। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए आज हम व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप और बाद में 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है, यानी कि 1 कप प्लस 1/4 कप। और व्हिपिंग क्रीम हमेशा पूरी तरह से मेल्ट होनी चाहिए। तो समर सीज़न में आप जब भी आइसक्रीम को बनाओगे तो उससे 4 घंटे पहले आपको फ्रिज में से व्हिपिंग क्रीम बाहर निकाल कर रखनी होगी। तो व्हिपिंग क्रीम बीट करने के लिए हमें इस टाइप का बीटर लगता है। तो इसे बीट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 4 मिनट में हो जाती है। तो यहाँ पर आपको व्हिपिंग क्रीम की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से चाहिए। तो अब ये हमारी परफेक्ट व्हिपिंग क्रीम बन गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब हमें इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें डालनी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अमूल का मिठाई मेट लिया है।
तो मिल्क मेड भी आता है, तो आपको यहाँ पर कंडेंस मिल्क डालना है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप कंडेंस मिल्क लिया है। तो इससे भी हमारी आइसक्रीम की टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। तो आइसक्रीम को एक अच्छी टेस्ट लाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैंने इसे मिक्स किया है और यहाँ पर हमारा जो चॉकलेट वाला मिक्सचर था वो भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हमें इसमें ये डालना है, लेकिन ये हम स्ट्रेन करके ही डालेंगे, क्योंकि अगर इसमें कोई लम्स वगैरह रह गए होंगे तो ये स्ट्रेन हो जाएंगे। तो अब मिक्सचर डालने के बाद हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद हमें इसमें चॉकलेट एसेंस डालना है। तो यहाँ पर ये एसेंस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है और मैंने यहाँ पे आधा टेबलस्पून चॉकलेट एसेंस डाला हुआ है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार बीट कर लेते हैं। तो सिर्फ 1 मिनट ही इस बीटर को चलाएंगे, ताकि इसमें जो हमने कंडेंस मिल्क और एसेंस डाला है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हमें इसमें चॉकलेट चिप्स डालने हैं। तो इस आइसक्रीम के साथ चॉकलेट चिप्स खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी चॉकलेट चिप्स डाले हैं। तो अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये मिक्सचर सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक इस टाइप का कंटेनर लिया हुआ है। तो आपके घर में जो भी एयर टाइट कंटेनर हो आप उसे ले सकते हैं। और ये सारा मिक्सचर मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है और इस टाइप की स्पैचुला या फिर चम्मच की हेल्प से इसे हम ऊपर का जो सरफेस होता है वो प्लेन करेंगे। और डेकोरेटिंग के लिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर चॉको चिप्स भी स्प्रिंकल कर देते हैं। अब हमारे आइसक्रीम में क्रिस्टलाइजेशन ना हो, इसके लिए हमें इस कंटेनर के ऊपर इस टाइप का फॉइल पेपर लगाना होगा। अगर आपके पास प्लास्टिक पेपर है तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मेरे पास ये फॉइल पेपर है तो मैंने इसे लगा दिया है। और अब हम इसे सेट होने के लिए ओवरनाइट रख देंगे फ्रीजर में। तो मैंने इसे कुछ 9 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी आइसक्रीम अच्छी तरह से जम चुकी है और बहुत ही बढ़िया दिख रही है। तो इसे हम एक बोल में स्कूप आउट कर लेते हैं। स्कूप आउट करने के लिए मेरे पास इस टाइप का स्कूपर है। अगर आपके पास स्कूपर नहीं है तो वो जो करी सर्व वाला स्पून आता है उससे भी आप आइसक्रीम को सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इस आइसक्रीम को अब सर्व कर लिया है। तो इसके ऊपर हम चॉको चिप्स डाल देते हैं थोड़े से। यहाँ पर आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल मार्केट जैसी ये आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। इससे पहले भी मैंने GMS और CNC पाउडर यूज़ करके स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई थी, तो वो भी हमारी होममेड बहुत ही ऑसम बनती है। तो इस समर सीज़न में आप इस होममेड आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करिए। ये टेस्ट में इतनी अच्छी होती है कि बस आप इसे खाते ही रह जाएंगे। तो आज की ये चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।